हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ग्रेट। रिस्पॉन्स मैं देखता हूँ इतना पुअर है कि 18-20 लोग हैं क्लास में, 17-18 तो हैं, और सिर्फ 3 लोग जो आए, तो सबकी तो बिजली नहीं गई हुई होगी। बट बहरहाल, अब जो प्रेजेंटेशन हो उसमें कोशिश कीजिएगा कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप सवाल पूछें, या कोई मैं सवाल आपसे पूछूं कि भाई बताइए सोच के, तो उसका जवाब तो देने की कोशिश करें। ठीक है? ठीक है। ओके सर। जी, थैंक यू। अच्छा जी। अब अगर स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। ग्रेट। तो अब क्योंकि वक्त कम है और हमने मॉडल का मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंप्लीट करने हैं, चैप्टर्स तो बहुत सारे रहते हैं, तो मैं जो कॉन्सेप्ट्स कवर करा रहा हूँ आप उसी के बस जिम्मेदार होंगे, जो हमने क्लास में कवर किए हैं और रिकॉर्डेड सेशन में। बाकी आपके जो भी सवाल हों वो आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इसके बाद लाइव सेशंस भी नहीं होंगे, तो और एग्ज़ाम्स तो आपको मालूम है जनवरी के आई थिंक फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से शुरू हो रहे हैं। तो बहरहाल फिर भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई क्वेश्चन हो, रिपोर्ट वगैरह कब सबमिट करनी है, ये सब चीज़ें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये चैप्टर में 2 मेन कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल का हिस्सा हैं, और वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट और लाइफस्टाइल। तो अभी तक हमने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस और मेमोरी, ये सारी चीज़ें देख ली हैं, और इमोशंस, एटीट्यूड्स, इनका भी देख लिया है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अगेन किसकी बात हो रही है? वो कंज्यूमर्स की बात हो रही है, और कंज्यूमर्स कौन है? वो हम सब हैं। तो हमारा जो अपना, जिसे हम सेल्फ कहते हैं, जो हमारी ज़ात है, हमारी खुदी है, उसके बारे में हमारे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट होता है, और फीलिंग्स भी उसमें होती हैं। ये बड़ा एक अहम आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में भी, और ज़ाहिर है कंज्यूमर साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर में भी। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि ये टोटैलिटी है, यानी पूरा मुकम्मल मजमुआ है जो हमारे इंडिविजुअल के, मेरे आपके जो ख्यालात हैं और फीलिंग्स हैं अपने बारे में, ठीक है, हैविंग रेफरेंस टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, कि हम जो हैं, यानी हमें कोई दूसरा, अभी दूसरे की बात नहीं हो रही, वो भी आएगा। अभी ये बात है कि हम अपने बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और क्या जज्बात रखते हैं। तो इसमें हमारे जो अपने बारे में परसेप्शंस हैं कि हम कौन हैं। देखिए, परसेप्शन का लफ्ज़ बड़ा मैं एम्फसाइज करता रहा हूँ, परसेप्शन और रियलिटी में फ़र्क हो सकता है, जो अभी ये इन कॉन्सेप्ट्स में क्लियर होगा। ये जो आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है और सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज कि जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने बारे में, वो उन एटीट्यूड से बना हुआ है जो आपके अपने बारे में है। तो अभी जो हमने एटीट्यूड्स का पढ़ा, उसमें फीलिंग्स, थिंकिंग और बिहेवियर होती है। तो वो जब आप इनवर्ड टर्न करते हैं, जैसे समझ लें कि एक टॉर्च है, वो आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे डाल रहे हैं, तो वो तो एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में एटीट्यूड हो गया। और वही टॉर्च या वही रोशनी जब आप अपने ऊपर डालें, आपसे पूछे जाए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, काबिल हैं, नाअहल हैं, आप कंपेरेटिव हैं,
एक्सट्रोवर्टेड हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, जो आपके अपने बारे में ख्यालात हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट की भी 4 जो है इक़साम हैं, ठीक है? और वो क्या है कि एक एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि जो अभी इस वक़्त आपसे पूछा जाए कि आप अपने बारे में क्या ख़यालात और जज़्बात रखते हैं? हू आई एम नाउ, अभी आप कौन हैं? वो एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है। और ये अगेन आपके अपने बारे में अपने ख़यालात हैं, ये किसी और के ख़यालात की बात नहीं हो रही है, ठीक है? दूसरा है आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। लेट्स से कि अभी आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये तो आपका एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया। वो कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है कि बोलने से मुताल्लिक हो, या हो सकता है इंटरव्यू सिचुएशन में हो, आप घबराते हो, या आपसे कहा जाए भाई आप ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन दें, तो आप कहें भाई मेरा कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअल इस वक्त अच्छा नहीं है। या हो सकता है जैसे हमने सेल्स पर्सनल के वो एक्सरसाइज की थी, एक असाइनमेंट था कि जो एक आइडियल सेल्समैन में जो खसूसियात होनी चाहिए सेल्स पर्सन में, तो आप मुकाबला करें कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। तो वो जो आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि भाई आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, नॉलेजेबल हैं प्रोडक्ट के बारे में, मुख्तलिफ सिचुएशन से डील कर सकते हैं, कि भाई मैं ऐसा शख्स जो है वो बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो आपका हो जाएगा आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। और अगेन एंड अगेन मैं एम्फेसाइज करता रहा हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए पढ़े जा रहे हैं या पढ़ाए जा रहे हैं कि इसमें मार्केटर्स क्या करें, किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि कंज्यूमर बिहेवियर को शेप कर सकें। तो आपने देखा होगा कि इश्तिहारों में कि आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी बड़ा यूज़ किया जाता है। एक लेट्स से हम बात करें ये ब्यूटी क्रीम्स की, वाइटनिंग क्रीम्स की, तो मुख्तलिफ ये ज़्यादातर ख़वातीन और कुछ मर्द हज़रात भी अगर गोरी रंगत चाहते हैं, वो उनका आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मगर अभी इतनी गोरी रंगत नहीं है, और ये अगेन परसेप्शन की बात है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी रंगत जो है वो काफ़ी साफ़ है, जैसे कोई भी कहेगा हाँ भाई ये इनका रंग गोरा है, मगर उनका अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नहीं, हमारा जो है वो रंग साफ़ नहीं है। और एक स्पेसिफिक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई मैंने कहा कि क्यों आप सोच रहे हैं कि जी मेरी बहनों के मुकाबले मेरा रंग जो है वो साफ नहीं है, उनका और साफ है। तो वो कंपैरेटिव होता है, परसेप्शन पे बेस होता है, ठीक है ना? तो आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट को मार्केटर्स बड़ा यूज करते हैं। अच्छा, तीसरा है प्राइवेट सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये क्या है कि हाउ आई एम और वुड लाइक टू बी टू माई सेल्फ। तो एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट से ये किस तरह से डिफरेंट है कि ये तो आपको मालूम है कि आप अभी इस वक्त कैसे हैं। आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया कि आप कैसे होना चाहते हैं, और प्राइवेट सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि अपनी ज़ात जहाँ तक महदूद है, वो आप कैसे हैं। लेट से आप, मैं एक मिसाल बताऊं कि लेट से आप जो है वो अ, इसमें कोई चीज़ है ऐसी, आमतौर पे ऐसे ये आइडियाज़ या फीलिंग्स होते हैं जो कि हम दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते या पता नहीं लगाना चाहते, ठीक है? लेट्स से आप सीधे-साधे इंसान हैं, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, और आप चाहते हैं कि आप जो है वो थोड़े से लोगों को आपका आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि आप थोड़ी-सी होशियारी पैदा करें, स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहते हैं। बट प्राइवेटली आप ये चाहेंगे कि आप अपने वो जो सादगी है, उसे लूज़ ना कर दें। चाहे आइडियल की तरफ आप बढ़ भी रहे हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कोई वो नहीं है क्रिस्टल क्लियर, इसमें भी हमें आगे देखेंगे तज़ाद पाया जाता है बाज़ दफ़ा हम पे, ख़ास तौर पे अगर हम सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट को ले लें कि दूसरे हमें कैसे देखें। तो इसमें और आपके एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट में, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में
तजाद हो सकता है, ठीक है ना। तो सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, ये सबसे आसान है शायद। हमें बड़ी कंसर्न होती है, फ़िक्र होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जो हर माशरे में एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, फलाना मेरे बारे में क्या ख़्याल करेगा अगर हमने ऐसा-वैसा कर दिया। कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जिसमें ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से बेचे जाते हैं कि देखें ये आप चीज़ अ, होगी आपके पास आईफ़ोन होगा, आपके पास ये ब्रांडेड कपड़े होंगे, ब्रांडेड फ़ोन होगा, आप ऐसी गाड़ी में आप फिरेंगे तो लोग आपके बारे में एक्स, वाई, ज़ेड, एबीसी जो भी है वो सोचेंगे, आमतौर पे बेहतर ही सोचेंगे। तो कम ही लोग होंगे जो कि चाहेंगे कि हमारे बारे में लोग बुरा सोचें। लोग चाहते हैं कि हमें अच्छी नज़र से देखा जाए और अच्छा समझा जाए। इस कॉन्सेप्ट को भी बड़ा यूज़ किया जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को। अच्छा जी। ये एक मिसाल यहाँ पे दी हुई है, टैग हeuer एक घड़ी की ब्रांड है। तो उन्होंने यहाँ हेडलाइन दी हुई है, एक रेस दिखाई हुई है, सिटी में रेस हो रही है मैराथन, और शिकागो में स्पेसिफिकली, शिकागो शहर में। हेडलाइन है कि डोंट क्रैक अंडर प्रेशर। तो अब इसमें घड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं आप ज़रूरी नहीं है कि आप घड़ी पहने तो आप रेस कर सकते हैं या उससे तवानाई आ जाएगी या वो है, बट घड़ी क्योंकि टाइम मेजर करने की एक डिवाइस है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये घड़ी पहनने वाले ऐसे लोग हैं जो कि प्रेशर में, दबाव में जो है वो क्रैक नहीं हो जाते, टूट नहीं जाते, वो अपने मोमेंटम को सस्टेन कर सकते हैं। तो अगर किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, तो वो जो है चाहेगा कि अच्छा फिर ऐसे ही प्रोडक्ट्स लिए जाएँ जो कि मेरे इस सेल्फ कॉन्सेप्ट से या आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, ठीक। तो एक दूसरे को ये रीइंफोर्स भी करते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये वो एटीट्यूड्स हैं जो आपके अपने बारे में, और हमने एटीट्यूड्स में देखा था कि हम आहंगी होती है थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग में। तो यहाँ जो है आपका जो बिहेवियर है, लेट्स से एज एन एथलीट और एज अ रनर, और आपकी जो फीलिंग्स हैं और थिंकिंग है, वो जो है ये प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपको फिर कंसिस्टेंट बिहेवियर जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये अगेन क्वेश्चन ये होगा कि मार्केटर्स जो हैं वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करें। ओके, अच्छा जी। फिर एक इसको आप पांचवी इकसाम समझ लें सेल्फ कॉन्सेप्ट की, वो है एक्सटेंडेड सेल्फ की, कि आपकी अपनी जो ज़ात है, जो आपके ख़्यालात हैं, एहसासात हैं, बिहेवियर है, वो जब कंबाइन हो जाता है, आपके जो पोज़ेशंस हैं, जो चीज़ें आप ओन करते हैं, उसमें पोज़ेशंस आपके आ जाएँगे, आपके जो भी असासे हैं, जो आपके अपने हैं, वो भी आपको डिफ़ाइन करते हैं। आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, जूते कैसे पहने हुए हैं, बाल कैसे आपके कटे हुए हैं, घड़ी कैसी है, मोबाइल कैसा है, गाड़ी कौन-सी है, अ, और घर आपका कैसा है, आप कहाँ वेकेशंस लेते हैं, वो एक वर्चुअल सर्विस के तौर पे पोज़ेशन हो गया। आपका फ़ेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज जो है वो भी आपकी एक किस्म की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो वो एक्सटेंडेड सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है, और मार्केटर्स इसमें हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई देखें हमारा आप प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, तो वो भी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो भी हमने 4 सेल्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो, और ये आइडियल एक्सटेंडेड सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो अ, सारे इस्तेमाल किए जाते हैं मार्केटिंग के तौर पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। चलिए, अब इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को मेजर कैसे किया जाए, वो मुख्तलिफ मेजर्स हैं। एक बिग 5 मॉडल है, वो भी देखते हैं हम, और इसमें यहाँ पे जैसे एक सर्वे किया जाए
और आपसे पूछा जाए कि अच्छा भाई आप ये 15 कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपने आप को रेटिंग दें, और ये ऑपोजिट्स हैं कि आप बड़े रफ एंड टफ रगड़ हैं या बड़े छुई मुई डेलिकेट हैं, आप बड़ी जल्दी से एक्साइट हो जाते हैं या कोई भी चीज़ आपको एक्साइट नहीं कर पाती है, हर सिचुएशन में काम रहते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं या कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये स्कोर आप अपने आप को कर सकते हैं। और इसमें फिर लेट्स से एक और ले लेते हैं, आप अपने आप को यूथफुल समझते हैं या मैच्योर समझते हैं, आप बड़े मॉडेस्ट हैं या बहुत ही आप मगरूर किस्म के हैं, वेन हैं, तो इस पे लोग अपनी रेटिंग देके अपने एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का मार्केटिंग रिसर्च के ज़रिए से आइडिया जो है वो बता सकते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो एक कि आपके सेगमेंट की जो है प्रोफाइल जो है वो बन जाए कि अ, हमारे जो टारगेट मार्केट है, हमारे जो सेगमेंट है कस्टमर्स का, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, और उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं उस समझ को उनके ख़्यालात, जज़्बात और बिहेवियर को शेप करने में या मैनिपुलेट करने में। ठीक है? समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. ऑलराइट। यस सर। वेटिंग रूम में कौन आ गया है? अच्छा, ईसा और इकरा। ठीक है। So now we have 4 people. 1, 2, 3, 4, 5 people. चले, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और ब्रांडिंग आपने किसी न किसी लेवल तक पढ़ा हुआ है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और जो ब्रांड का एक इमेज है, ये ब्रांड की पोजीशनिंग है, उसको उसके आपस में क्या लिंक है। तो हमने अभी शुरू किया कि जी आपका अपने बारे में क्या ख्यालात हैं, एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट, और ये मैंने एक एरो बना दिया जो कि बुक में नहीं है। वो प्रोडक्ट का जो ब्रांड इमेज है, प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है, प्रोडक्ट की जो पर्सनालिटी है, ब्रांड पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, ब्रांड पर्सोना जो कहते हैं, तो इन दोनों में जो है वो एक ताल्लुक जो है बनाया जा सकता है। तो आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट और जो ब्रांड का एक पर्सोना है, ब्रांड पर्सनालिटी है, उसमें एक आप जो है कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें मैचिंग भी हो सकती है। एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका है कि आप बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, आप बड़े लेट्स से पब्लिकली आप दिखाना चाह रहे हैं अपनी वेल्थ, तो उस लिहाज से फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे और पहनेंगे जो कि आपके उस सेल्फ कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करता है। अच्छा, दूसरा भी ये हो सकता है कि लेट्स से कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका जो है वो अपने बारे में थोड़ा-सा नेगेटिव हो, कमज़ोर हो, तो फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे जो कि बड़ा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट जो है वो इमेजरी जो है वो पेश करते हैं। ठीक। अब बच्चों के प्रोडक्ट्स में देखें मिसाल के तौर पे, बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है साइज़ में भी छोटे होते हैं, वज़न में भी छोटे होते हैं, फिज़िकली कमज़ोर होते हैं एडल्ट्स के मुकाबले में। तो इनको ये सुपर हीरोज़ जो हैं, इनमें बहुत ताकत है और वो हवा में भी उड़ सकते हैं और वो जो है वो बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये उनके लिए एक फैंटेसी होती है बच्चों के लिए कि हम ऐसे अगर हों, एक्चुअली उनके पास पावर नहीं है। मालूम है कि वो पेरेंट्स के, सोसाइटी के कंट्रोल में है। तो कमांडर सेफगार्ड जैसा जो ब्रांड कैरेक्टर है, उसको बड़ा सक्सेसफुली यूज़ किया गया कि हम बच्चे जो कि अपने आप के सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक तज़ाद महसूस कर रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट या ब्रांड है, वो है तो वैसे खाली एक साबुन, बट उसको एक इमेज दे दिया गया कि ये एक सुपर हीरो जो है इस ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे जो है उसमें फिर उस ब्रांड की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वो उनका जो कमांडर सेफगार्ड है, उनका वो आइडियल जो है वो रिप्रेजेंट करता है।
और अगर उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि ये ब्रांड हमें वो चीज़ दे सकता है जो हमारे एक्चुअल या आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट से या सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन हम उनके बिहेवियर में देखेंगे कि वो ऐसे प्रोडक्ट जो है की तरफ बढ़ेंगे, सीख करेंगे उन्हें, जो कि उनके उस सेल्फ कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकता है। और अगर ऑलरेडी उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो उसको मेंटेन कर सकता है। फिर जब प्रोडक्ट खरीद लिया जाएगा, तो फिर वो जो फीडबैक आता है कि भाई मुझे रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला, वो जो है फिर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को मज़ीद मजबूत करता है। तो लेट्स से आपने कोई लग्जरी ब्रांड लिया, आईफोन आपने खरीद लिया लेटेस्ट वर्जन का, क्योंकि आप बड़े सोफिस्टिकेटेड और रिच नज़र आना चाहते हैं। और उससे आपको जब आपके दोस्तों ने, कोलीग्स ने जब आपको शाबाशी दी, वाहवाही करी कि वाह भाई ये बहुत अच्छा फ़ोन है, और कब लिया और कितने का लिया और क्या-क्या फीचर्स हैं, तो आपका जो इमेज है अपने बारे में वो रीइंफोर्स हो गया कि अब इस प्रोडक्ट की वजह से मुझे लोग अच्छा समझ रहे हैं। ये गाड़ी आपने ले ली कोई नई अच्छी वाली, तो लोग जो है आपको एडमायर कर रहे हैं अगेन कि भाई ये कितने की है, क्या है, कैसे ली, कब ली, कैसी राइड है इसमें, हैंडलिंग कैसी है इसकी। तो वो आपको देखा कि हाँ भाई, ये तो लोग मुझे बड़ा सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो फिर मजबूत हो गया ब्रांड के ज़रिए से। अच्छा जी। तो ये हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें अगेन आपने देखना होगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे कस्टमर्स यूज़ कर सकते हैं, मार्केटर्स यूज़ कर सकते हैं कस्टमर्स को बेचने के लिए प्रोडक्ट जो है। असल क्वेश्चन वही आ जाता है कि बिहेवियर उनका चेंज करना है, प्रोडक्ट उनको जो है वो खरीदवाना है या बिकवाना है, ताकि जो है वो रेवेन्यू जो है जनरेट हो सके। एंड रिजल्ट जो है वो है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। लाइफस्टाइल की डेफिनेशन देख लेते हैं, और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाज़ कंपनियां जो हैं इसको तो एक्चुअली अपने ब्रांड के नाम में इस्तेमाल करती हैं, अ, कभी पूरा नाम इस्तेमाल कर लेती हैं, जैसे लाइफस्टाइल के नाम से एक चश्मे और ब्रांडेड चश्मे और ब्रांडेड घड़ियों की दुकान है आवाज सुपरमार्केट के पास डिफेंस क्लिफ्टन में। तो उसमें सस्ते से सस्ता जो आपको सनग्लासेस मिलेंगे वो 15-20 हज़ार रुपए के मिलेंगे, और घड़ियां जो हैं वो 30-40 हज़ार से लेके और लाखों रुपए की घड़ियां हैं। तो उन्होंने तो अपने स्टोर का नाम ही लाइफस्टाइल रख लिया है। एक शू कंपनी है, उसने स्टाइलो अपना नाम रखा हुआ है, तो वो भी लाइफस्टाइल से डिराइव करता है। Just a second, let me just close my door. There's some outside noise. Just a second. This is always an issue with recorded sessions from home. Anybody else who's waiting? No. ठीक है. Okay. Participants, can you guys still hear me? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. शुक्र है, बोला तो सही, कोई यस सर ही कह दिया, पता चला कि हाँ भाई। ठीक है। तो लाइफ का स्टाइल बेसिकली तर्ज जिंदगी वो मुख्तलिफ हो सकता है कि हमारे जिंदगी गुजारने का, उठने बैठने का, ओढ़ने बिछाने का अंदाज क्या है, लाइफ का स्टाइल क्या है। तो लाइफस्टाइल मार्केटिंग भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका है कस्टमर्स को कन्विंस करने का, कि भाई आप अगर एक्स वाई जी फलाना तर्ज ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो आप हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करें। लाइफस्टाइल और सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो लिंक है आपस में, वो आप देखें। इसको हाईलाइट करें।
The relationship between lifestyle and self concept एक हालिया स्टडी में डेमोन्स्ट्रेट हुआ, जिसमें मुख्तलिफ लाइफस्टाइल के जो कंपोनेंट्स हैं, वो मैं भी बताता हूँ क्या कंपोनेंट्स हैं। एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस होता है या बिहेवियर्स का लिखा हुआ है। तो उसमें दो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स लिए इन्होंने कि इंडिपेंडेंट जो अपने आप को सोचते हैं और जो इंटरडिपेंडेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट अगर आपके बारे में अपना तसव्वुर है कि भाई मैं आज़ाद शख्स हूँ, मैं मेरी मेरी मर्जी जो है वो चलेगी और मैंने दूसरों की नहीं माननी है और मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है और मेरे अपने ख़यालात अपने हैं, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो इस स्टडी में क्या निकला कि फिर जो आपके लाइफ़स्टाइल है, वो एडवेंचर और एक्साइटमेंट बज़रिए ट्रैवल करना, इधर-उधर सफ़र करना, तफ़रीह मुकामात पे जाना, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी, एंटरटेनमेंट को पसंद करना और ओपिनियन लीडर होना अपने ग्रुप्स में और मैगज़ीन्स को तरजीह देना बिलमुकाबला टीवी देखने के। तो अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका इंडिपेंडेंट है, तो इन चीज़ों में आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो शो होगा। और अगर आप अपने आप को इंटरडिपेंडेंट समझते हैं कि नहीं भाई सबके साथ बना के रखनी चाहिए, दूसरों की भी सुननी चाहिए, दूसरे लोग जो हैं वो मैं दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हूँ, तो फिर आपका जो लाइफ़स्टाइल होगा, तर्ज़ ज़िंदगी वो थोड़ा-सा होम या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की तरफ और होम बेस्ड जो एंटरटेनमेंट हो सकती है उसमें होगा। उसमें घर में खाना पकाना एंड फ्रॉम स्क्रैच से मतलब है रॉ मटेरियल लेके बजाय कोई तैयार-शुदा पैकेट से निकाल के। तो मसाले भी आप घर में खुद ही पीस रहे होंगे और खाना जो है वो सारे इंग्रीडिएंट्स लेके पका रहे होंगे बिलमुकाबला के ईटिंग आउट या बाहर जाके खाने में। और इंटरडिपेंडेंट जो हैं वो ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे जिसमें फैमिली या उनके जो भी कम्युनिटी है उसके मेंबर्स जो हैं वो। तो ये दोनों जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट और लाइफस्टाइल, ये आपके कंज्यूमर के बिहेवियर पे बड़े हेविली रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा जी। ये वैल सिस्टम जो है वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल, ये अमेरिका के लिए बना था। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारे कल्चर पे अप्लाई होते हों। उन्होंने बड़े स्पेसिफिक और बारीक पॉइंट्स इसमें लिए हुए हैं और कैटेगराइज किया हुआ है। बट ये क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी और कल्चर के लिए इसको हम ब्लाइंडली पाकिस्तानी कल्चर या सोसाइटी पे नहीं अप्लाई कर सकते। बहरहाल उनके लिहाज से बड़ा ही वैल्यूबल फ्रेमवर्क है लाइफस्टाइल को कैटेगराइज करने का। बट जस्ट टू हैव एन आइडिया, इन्होंने ये 8 इक़साम में कस्टमर्स को डिवाइड किया हुआ है। 3 आपकी प्राइम मोटिवेशन की हमने बात की थी पिछले सेशन में, आई थिंक ट्यूसडे वाले सेशन में। तो प्राइमरी मोटिव क्या है आपका? वो आप आइडियलिस्टिक हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं या आप सेल्फ एक्सप्रेशन करना चाहते हैं अपना। और फिर एक और इन्होंने कैटेगराइजेशन दी हुई है कि आपके पास वसाइल बहुत हैं और आप बड़े इनोवेटिव हैं, बिलमुकाबला आपके पास वसाइल कम है, पैसे कम हैं और आप जिद्दत पसंद, इनोवेटिव ओरिएंटेड नहीं हैं। और इन फ्रेमवर्क्स को प्राइमरी मोटिवेशंस क्या हैं आपकी 3 और हाई रिसोर्सेज या लो रिसोर्सेज हैं, इसके लिहाज से इन्होंने ये 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वंस अगेन एक डायरेक्टली एग्जैक्टली हमारे माशरे कल्चर पे ट्रांसफरेबल नहीं है। तो जैसे हमारी यहाँ मैं कहूँगा कि इनोवेटर्स जो हैं वो बड़े कम पाए जाते हैं। हमारी जो नेशन है वो जिद्दत पसंद नहीं है। हम बेसिकली जिसे जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ी कौम है। वो किसी तरह कोई गठजोड़ करके और काम चल जाए, जिद्दत जो है वो हमारे यहाँ। और उसके मेजर्स भी हैं। लेट्स से कितने पेटेंट्स जो हैं इन्वेंशंस के जो है वो रजिस्टर हुए हैं,
वो हमारे यहाँ बहुत कम है बिलमुकाबला जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। एआई पे हमारे यहाँ कितना काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे कितना काम हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स में क्या हम जिद्दत कर रहे हैं। अ, हम तो वही पुराने लगे बंदे तरीकों से काम, तो इस वजह से ये फ्रेमवर्क मैंने कहा यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं। बहरहाल इसे आप देख लीजिएगा अपनी दिलचस्पी के लिए। एग्ज़ाम का हिस्सा मैं इसको डायरेक्टली नहीं बनाऊंगा। अब ये जैसे इनोवेटर्स हैं जिनके पास हाई रिसोर्सेज हैं और बड़े अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं, यहाँ पे जो है तो ये जैगवार जो लग्जरी गाड़ी है उसके इश्तिहार में सर जी हसनैन को एंट्री देने क्लास में, वो वेट कर रहा है। एक सेकंड, कौन? हसनैन आजम। एक सेकंड, ये वक्त से क्यों नहीं आते भाई, ये तो मुझे समझ आ जाए बात कभी। हसनैन भी है, अब्दुल हमीद भी है। अच्छा ठीक है, बस हो गए एडमिट वो है भाई हसन। सर हसनैन नजर नहीं आ रहा। नहीं मैंने आ गया, आ तो गया। हाँ आ गए। यस सर, आ गया। ठीक जी सर, आ गया। ठीक है। सो इनोवेटर्स जो कैटेगरी है, सेगमेंट है कस्टमर्स का लाइफस्टाइल के लिहाज से, जो कि जिद्दत पसंद है, नई नई चीज़ें चाहते हैं और पैसे भी हैं उनके पास, उनको जो है वो ये जैगवार का ऐड जो है वो अपील करेगा, क्योंकि उन्हें जो दुनिया की पोजेशंस जो हैं वो उनके रिफ्लेक्ट करती हैं, पैसे भी हैं उनके पास, महंगी ये गाड़ी है, तो उस लाइफस्टाइल को अपील कर रहे हैं। अब ये जो हेडलाइन है यहाँ पे, प्लान योर एस्केप, तो आप ये नहीं है कि भाग रहे हैं कहाँ कहीं से। देखें अगर आप हेडलाइन पढ़ सकते, थोड़ा सा पिक्सेलेट हो गया है। इट वाज बिल्ट टू इवेड एज वेल एज टू इम्प्रेस। अब इम्प्रेस किसे आप करेंगे, दूसरों को आप करना चाहेंगे। और ये बाज जैगवार्स आपको ये स्पाई मूवीज में भी नजर आती हैं कि भाई वो इधर से उधर भाग रहे हैं। तो जो लोग अपने आप को समझते हैं, बाज का आइडियल ऐसा होता है कि जो जेम्स बॉन्ड वाला लाइफस्टाइल है वो जी रहे हो, मगर एक्चुअली तो नहीं जी सकते। मगर ये गाड़ी खरीद के वो ये ज़रूर समझेंगे कि भाई उन्होंने ये लाइफस्टाइल का कुछ हिस्सा जो है जेम्स बॉन्ड का मिसाल के तौर पे अपना लिया है। और यहाँ बड़े अच्छा लिखा हुआ है, द ओनली थिंग इट वोंट एस्केप इज अटेंशन। तवज्जो तो आपको मिलेगी, गाड़ी ऐसी है बस आप इसमें बैठेंगे तो आपको देखा जाएगा, आपको नहीं तो कम से कम गाड़ी को ज़रूर देखा जाएगा। अच्छा, ये जियो लाइफस्टाइल और ये नीलसन कंपनी का एक और फ्रेमवर्क है प्रिज्म का। अगेन ये अमेरिकी डेटा और अमेरिकी उससे बना हुआ है, हमारे यहाँ से कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने के जो जिद्दत ये है कि इन्होंने समझ लें जियो लोकेशन से जो है ना, कि इस इलाके में इन कोऑर्डिनेट्स के साथ जो है वो कौन लोग रह रहे हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं, तो पूरे अमेरिका को इन्होंने 66 लाइफस्टाइल सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है जिप कोड के लिहाज से। ये बड़ा प्रिसाइस है, तो टारगेटिंग जो है इसमें अच्छी और आसान हो जाती है। ये आप देखें यहाँ उन 66 में से 6 सेगमेंट्स इन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं कि यंग डिजराटी, ये इन्होंने रंगीन से नाम दिए हुए हैं। ये कौन है, ये शहरी लोगों इलाकों में रहते हैं, यंग हैं, ये सेगमेंट नंबर 4 है 66 में से। ये टेक सेवी हैं, टेक्नोलॉजी बड़े इस्तेमाल करनी आती है, अच्छे नेबरहुड्स में रहते हैं और पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। एथनिसिटी इनकी मिक्स्ड है, इसमें वाइट्स, ब्लैक्स, एशियन सब हो सकते हैं। ट्रेंडी अपार्टमेंट्स हैं, फिटनेस क्लब्स ये जाते हैं, महंगी बुटीक्स को वो विजिट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो और उनकी खसूसियात जो हैं वो ये हैं। तो ऑडी A3 जो है वो चलाते हैं, जैसे यहाँ भी बाज़ लोग ऑडी A3, A4, A5 और आई थिंक सबसे महंगी जो A8 है वो चलाते हैं।
तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हमारे टारगेट मार्केट अच्छी लग रही है, हमारे प्रोडक्ट में इनको दिलचस्पी हो सकती है, तो एग्जैक्टली ये जो प्रिज्म का फ्रेमवर्क है वो आपको बता देगा कि ये लोग रहते कहाँ पे हैं, ताकि आप उस इलाके में आपको स्टोर खोलना है, शोरूम खोलना है, कोई आपको मेल करना है, इन लोगों को घरों में ड्रॉप करने हैं कोई प्रमोशनल पैम्फलेट्स, तो ये बड़े प्रिसाइसली आपको पता लग जाएगा कि इन इन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। सेगमेंट में क्योंकि ये भी होता है कि भाई हैं कहाँ पे लोग, हम कह तो लें कि भाई इस कैरेक्टरिस्टिक्स के, बट वेयर डू दे एक्चुअली लिव, ये प्रिज्म के फ्रेमवर्क से पता चल जाता है। इसी तरह दूसरे हैं ब्लू ब्लड स्टेट्स हैं जो कि और वेल्दी हैं और पुराना पैसा है इनका, नो दौलत ये नहीं है ये। जैसे हमारी अभी जो टर्म इस्तेमाल होती है कि भाई नस्ली ये फलाने जो है ना ये पैसे वाले हैं, और फिर एक होते हैं नए पैसे वाले, तो दोनों में बड़ा जो है फर्क होता है। तो हमारे यहाँ कोई अगर ऐसा फ्रेमवर्क बनाए प्रिज्म जैसा, तो वो यहाँ के हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशो कल्चर, उनको देखते हुए जो है वो बना सकेंगे। ठीक है। बिग फिश, स्मॉल पॉन्ड, पूल्स एंड पैटियोज, यंग एंड रस्टिक, गोल्डन पॉन्ड, रिटायर्ड जो लोग हैं उनके सेगमेंट अगेन कहाँ रह रहे हैं। जैसे इसमें देखें गोल्डन पॉन्ड्स के जो कैटेगरी है, सेगमेंट है, उनमें से 5 में से 1 यानी 20% लोग जो हैं वो इतने बूढ़े हैं कि वो नर्सिंग होम में उनको ओल्ड होम में डाल दिया गया है। मगर फिर भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो इस्तेमाल करेंगे, उनके पैसे या तो अपने रिटायरमेंट फंड से आ रहे हैं, उनकी औलाद जो है वो दे रही है जिन्होंने ओल्ड होम में उन्हें दिया है, तो वो जो है उनकी क्या लाइफस्टाइल है और वो कौन से प्रोग्राम देखते हैं। द प्राइस इज राइट एक प्रोग्राम है वहाँ पे, और मर्क्यूरी सेबल जैसी जो है वो गाड़ी चलाते हैं अगर वो इस काबिल हैं अपनी एज और उसके लिहाज से गाड़ी चला सकें। तो बाकायदा इसको एक यानी एक साइंस के तौर पे बना दिया है, प्रिसाइज बना दिया है। ठीक है। अच्छा, मैं टाइम देख लूँ, पिछला जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 36 मिनट्स की हुई थी, तो वो टाइम जो है वो पूरा करना है। एंड लेट्स सी इफ आई कैन सी के टाइम कहाँ शो हो रहा है इसमें। हमें रफली मेरा ख्याल है 40 मिनट्स हुए हैं, बट लेट्स जस्ट स्ट्रेच दिस फॉर 5 मिनट्स मोर ताकि वो 40 मिनट्स का टोटल टाइम हो जाए, फिर एक सेशन छोटा सा रह जाएगा। इसके बाद आपकी क्लास कब है? मेरे सेशन के बाद, यानी जो तीसरा हमारा 40 मिनट का सेशन होगा, फिर क्लास कब है आपकी? सर उसके बाद सर मुदस्सर की क्लास होगी शायद। अच्छा, तो अभी यानी जैसे अगर हम 5 मिनट में ख़त्म करते हैं और फिर 10 मिनट 15 मिनट की ब्रेक ले लें, तो फिर भी हमारे पास टाइम होगा एक 40 मिनट के सेशन का ना। जैसा वो ठीक लगे सर। हाँ, नहीं जैसा आपको ठीक लगे, आप सीआर हैं भाई। आप, मैंने आपको कहा है कि आप लीड करें क्लास को मगर सही डायरेक्शन में। अच्छा, ठीक है सर। वेरी गुड। इसमें टाइम नहीं शो हो रहा, कहाँ टाइम शो होगा कि कितनी देर हो गई है रिकॉर्ड होते हुए, क्या मसला है? We started I think recording around 10:06 or 10:07, तो 45 मिनट्स 50 मिनट्स, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं और फिर ये सेशन बंद कर देंगे और फिर 10-15-20 मिनट आधा घंटा जैसा आप चाहें उसके बाद हम तीसरा सेशन कर लेंगे। ठीक है ना? तो अभी तक जितना कराया है उसमें आपके कोई अगर सवाल हो तो वो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर, फिर हाँ, नो सर, सवाल तो कभी पूछना ही नहीं है, तो गुनाह हो जाएगा। क्या चक्कर है ये?
भाई ग्रुप में ये सारी किताब तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं हूँ, दूसरे हैं, तो मकसद ही यही है कि भाई ग्रुप में डिस्कशन हो, कोई क्वेश्चंस हो, मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एग्जांपल्स हैं, फिर आपके अपने माशाल्लाह नॉलेज और एक्सपीरियंस है, जो कि कंबाइंड तो कर लें सारी क्लास का, तो किसी भी एक शख्स की, मेरी हो कोई भी, उससे ज़्यादा ही है टोटल एक्सपीरियंस और लाइफ, तो उसमें शेयर करने में क्या मसला है। ये है मसला। अच्छा। हम्म। Anyway, back to the model. अब हमने ये कंज्यूमर बिहेवियर के 3 जो कंपोनेंट्स हैं या बड़े हिस्से हैं वो कवर कर लिए हैं। शुरू के इन चैप्टर्स में हमारा टाइम ज़्यादा लगा, और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट और लाइफस्टाइल तो अभी आज ही हमने कवर किया है। लास्ट हम इमोशंस और पर्सनालिटी और एटीट्यूड्स का कर रहे थे, और अब रह गया डिसीजन प्रोसेस। वैसे तो इसमें एक एक स्टेप पे पूरा एक एक चैप्टर है, तो वो तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम है नहीं करने का इसको। तो जितनी सरफेस सतही ट्रीटमेंट की जाएगी वंस अगेन, उसी हद तक आपकी एग्ज़ाम में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अलबत्ता क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, तो आप खुद से अगर पढ़ सकते हैं या कोई कॉन्सेप्ट पूछना है, वो मोस्ट वेलकम। पैटर्न हम कोशिश करेंगे कि वही रखें। अभी पेपर तो ऑलरेडी इन्होंने कॉल कर लिए हैं कि दे दें, तो अभी तीसरे सेशन में जितने आ, हम कर पाएंगे, तो अब जाके 40 मिनट्स हुए होंगे, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, चलें ठीक है, देखते हैं। तो बस ये करना रह गया, ये आप मार्केटिंग के कोर्सेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो स्टेप्स हैं, और पिछले सेशन में जो लास्ट ऑन कैंपस सेशन हुआ था उसमें भी एक ओवरव्यू लिया था हमने, तो उम्मीद है कि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, और पैटर्न जो है वो वही जो आपको कहा था कि जो एंड ऑफ चैप्टर रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें से जो है हम वो देख लेंगे। जैसे कहाँ गया, हाँ, ये मिड टर्म में भी इसी पे बेस था, ताकि आप फोकस रहें और आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजबूत हो जाएं, और जो कॉन्सेप्ट्स कराए हैं उसी पे बस फिर एग्ज़ाम जो है वो कर लिया जाएगा। जैसे हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखी और 4 टाइप्स देखी, तो मिसाल के तौर पे अगर ये सवाल आता है तो इसमें फिर कोई कंफ्यूजन आपके लिए नहीं होनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ आएगी। और जैसे स्पेसिफिकली हमने और क्या किया है, ये कर लिया क्वेश्चन 4 का जैसे किया था, तो हो सकता है ये आ जाए। एक्सटेंडेड सेल्फ की बात की थी हमने, ये आ गया था। लाइफस्टाइल की डेफिनेशन देखी थी, ये आ गया था। तो कम से कम इन सवालात के जवाब आपको बहुत अच्छी तरह जो है वो आने चाहिए। ठीक है, तो इस सेशन को अमेंड करते हैं, और अब कितने आधे घंटे बाद एक सेशन कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है सर, आधे घंटे बाद ही कर लें, क्योंकि फिर सर मुदस्सिर का पता नहीं, शायद वो भी क्लास ले ले। नहीं तो फिर आधे घंटे बाद तो मुदस्सिर साहब
कितने बजे शुरू करेंगे? उनकी क्लास 12 बजे होती है? 12 बजे होती होगी क्लास। अच्छा 12 बजे अगर होती है ना, तो अभी हुए हैं 10:50, 10:52, तो फिर ऐसा करते हैं कि 20 मिनट बाद शुरू सर कर अब लेते 11 बजे स्टार्ट कर लें, 11 बजे स्टार्ट कर लें सर। हैं। नहीं 11 नहीं, मेरा गला सूख गया है बोल बोल के, तो वो लाइव क्लास में तो ये मसला नहीं होता, बट इसमें मैं ही ज्यादा बोल रहा हूँ, लाइव में तो आपसे भी डिस्कशन हो जाती है। इसको 11:10 पे कर लेते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है सर। और इतने में आप मुदस्सिर साहब से अगर पता कर लें, तो फिर हम थोड़ा सा और 10 मिनट और बाद शुरू कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर, मैं उनसे कोऑर्डिनेट चले, करता हूँ। ठीक है, और फिर मुझे व्हाट्सएप पे बता दिएगा सर। ओके सर। और लोगों से कह दें ग्रुप पे कि भाई जब भी हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले आ जाएं मीटिंग रूम में, ताकि बेवकूफ सबको इनवाइट कर लिया जाए, ठीक है ना? ठीक है सर। चले, ओके भाई, थैंक यू। तो मुझे बता दिए 11:10 पे शुरू करना है या 11:20 पे शुरू करना है, मुदस्सिर साहब से पूछ के, ताकि उनकी क्लास के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है? ठीक है, ओके।